हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आफ्ताब और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी क्लास 10 का दूसरा पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ऑलरेडी आपको पहले से मालूम है, एक अमेरिकन वेल नोन पोएट हैं। इनका पोएम आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़े होंगे, द रोड नॉट टेकन करके। और आज हम इन्हीं का लिखा हुआ एक दूसरा पोएम पढ़ने जा रहे हैं, फायर एंड आइस, जो आपकी क्लास 10 में सेकेंड पोएम है। इस पोम को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दें कि फायर और आइस, यहाँ पे हम आग और बर्फ के बारे में बात नहीं करेंगे। इसको हमारे पोएट ने इसे पर्सोनिफाई किया है किसी दूसरे रूप में। यहाँ पे पोएट ने फायर को आपके डिजायर से और आइस को आपके हैट्रेड से कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे इस पोएम में हमारे ऑथर ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो किन दो रीजनों से खत्म हो सकता है, किन दो रीजनों की वजह से नष्ट हो सकता है। वो दो रीजन उन्होंने बताया है कि हमारे जो डिजायर्स होते हैं, हमारा जो अपना पैशन होता है उसकी वजह से, और हमारे अंदर जो हैट्रेड भरा हुआ है उसकी वजह से हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। पोएट ऐसा क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, उसको हम एक पोएम की लाइन बाय लाइन समरी करके जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन विद द पोएम। पोएट कहते हैं, some say the world will in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice it also great and would suffice. ऑलरेडी इसका एक शॉर्ट समरी आपको हम बताया है। पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट ऑलरेडी इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग का मानना ये है कि हमारी जो दुनिया है वो फायर की वजह से, यानी आप अगर रिलेट करते हैं उसके मीनिंग के साथ, तो उनका कहना ये होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो हमारे डिज़ायर, हमारे पैशन की वजह से धीरे धीरे खत्म हो सकता है। और कुछ का कहना होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो हमारे हैट्रेड की वजह से, हमारे नफरत की वजह से खत्म हो सकता है। कहते क्या है, लाइन बाय लाइन देखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, वो फायर से, फायर इन द सेंस आप वहाँ आग नहीं लेंगे, फायर इन द सेंस डिजायर, आपका जो डिजायर है, आपका जो पैशन है, उसकी वजह से खत्म हो सकता है। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है वो बिकॉज ऑफ हेट्रेड, यानी नफरत की वजह से खत्म हो सकता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर ऑथर बता रहे हैं, आई यहाँ पे कौन है, आई यहाँ पे हमारे ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये याद रखिएगा। तो हमारे ऑथर बताते हैं, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो देखा है डिजायर के बारे में, तो मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। आप देखें यहाँ पे दो ऑप्शन उन लोगों ने रखा था। क्या एक ने कहा था कि फायर के साथ वर्ल्ड खत्म होगा, दूसरे ने कहा है आइस के साथ वर्ल्ड खत्म होगा। पोएट हमारे कह रहे हैं, लेकिन मैं किसके साथ जाना चाहूँगा, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो फायर को सपोर्ट करते हैं, जिनका कहना ये है कि बिकॉज ऑफ फायर हमारा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, फिर वो आगे कहते हैं, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना हो, कहने का सेंस ये है कि अगर एक आदमी को दो बार मरना हो तो दो तरीके से मर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को अगर दो बार खत्म होना है तो दो तरीके से मर सकता है। यहाँ पे पेरिस का मीनिंग आप लिख लीजिए, पेरिस का मीनिंग होता है डाई, मरना, है ना। तो अगर इफ इट हैड, इट माना आपका वर्ल्ड, आपके वर्ल्ड को दो बार खत्म होना है, दो बार नष्ट होना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, हेट भी उसके लिए काफ़ी है। नफरत से भी इस वर्ल्ड को नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि ये कहना कि आइस की वजह से डिस्ट्रक्ट होना, यानी हमारी दुनिया का नष्ट होना, ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। आइस की वजह से भी, यानी हीट की वजह से भी हमारा दुनिया खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। ये भी एक ग्रेट कारण, एक बड़ा कारण बन सकता है सफाइस का। सफाइस का मतलब क्या होता है, दुनिया साफ होने का। ये आपकी एक छोटी सी आउटलाइन की पोएम थी, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत डीप है। पोएम में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि आपका अपना जो डिजायर है, आपकी जो अपनी पैशन है, या आपके मन में जो एक दूसरे के प्रति हेट्रेड की भावना होती है, जो क्या कहते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, ये हमारी दुनिया को नष्ट
कर सकता है। होता है ना कि हमारे डिज़ायर होता है कि हमें, अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें बाइक चाहिए, बाइक है तो हमें फोर व्हीलर चाहिए, और इन केस हमारे कंडीशन पैदा नहीं हो पाता है, हम बाइक नहीं ले पाते हैं, फोर व्हीलर नहीं ले पाते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी वो उसके पास फोर व्हीलर आ जाता है, तो हमारे मन में क्या होता है, उसके प्रति एक हीन भावना क्रिएट हो जाती है। क्या कि उससे हम सीधे से कह सकते हैं नफरत करने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम दोनों के बीच की तालमेल अच्छी नहीं बैठ पाती है, हम दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होता है, हमारे रिलेशन खत्म हो जाते हैं। तो हमारा पॉइंट जो रबर फर्स्ट है वो इस पॉइंट में यही बताना चाहते थे। अब हम इसका पॉइंटिंग डिवाइस देखते हैं, इस पॉइंट के अंदर कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज किए गए हैं। इस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंटिंग डिवाइस जो यूज किया गया है वो होता है एनजाइममेंट। एनजाइममेंट क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको नहीं याद है, भूल गया, तो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। इस फॉर्म में एनजाइममेंट का यूज किया गया है। एनजाइममेंट कहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर और आइस के बाद दो लाइन है, वो दो लाइन कंटिन्यू हुए हैं, लेकिन बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो जहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं उसको हम एनजाइममेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस इसमें यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए आपको फायर और आइस, इसको पर्सोनिफाई किया गया है किसके साथ, डिजायर और हेट्रेड के साथ। तो दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। थर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। जब एक सेंटेंस के अंदर क्लोजली प्लेस्ड दो वर्ड सेम लेटर या सेम साउंड से प्रोड्यूस करते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। आपको यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेज में सम से सेम लेटर से बिगिन हो रहा है, वहाँ पे आपको एलिट्रेशन देख सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट के अंदर और भी कई जगह पे आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। और फोर्थ पॉइंटिंग डिवाइसेस में यूज किया गया है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब सेम वर्ड कंटिन्यूअस एक या दो लाइन में रिपीट किया जाता है तो उसको एनाफोरा कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, और दूसरे में लिखा है सम से इन आइस। सम से दो कंटिन्यूअस लाइन में रिपीट किया गया है, आप उसको एनाफोरा कहेंगे। और यहाँ पे आपका ये पोएम समाप्त होता है। होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद क्लासेस।